हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम रिसर्च में जो प्लेगरिज्म के कुछ टाइप्स और रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप था वो है मोज़ेक साहित्यिक चोरी। मोज़ेक साहित्यिक चोरी में हम क्या करते हैं कि जो पैचवर्क के रूप में दूसरे का कार्य लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं जब हम अपनी रिसर्च को, तो उसमें हम अपना मतलब कुछ खुद का लिखते हैं थोड़ा सा, फिर बीच में किसी और का लिख दिया, अदर का, और फिर लास्ट में फिर हमने कुछ थोड़ा अपना लिख दिया। मतलब दूसरे से जब चोरी करते हैं तो वो पैचवर्क में लेते हैं। यह पैराग्राफ के बीच बीच में किसी और के वाक्यांशों या पाठ को अपने शोध में शामिल करता है। इसको मोज़ेक साहित्यिक चोरी बोलते हैं। यानी कि बस मोज़ेक से आप पैचवर्क याद रखेंगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, आकस्मिक साहित्यिक चोरी। इसमें क्या होता है कि चाहे जानबूझकर चोरी करी है या फिर अनजाने में, तो साहित्यिक चोरी के लिए कोई बहाना नहीं है। मतलब और जो परिणाम है वो सामान्य होते हैं। भाई इसका जो भी आपको मतलब परिणाम भुगतना पड़ता है इसमें, वो चीज़ें तो सामान्य होती हैं, चाहे आपने जानबूझ के करी या नहीं करी। तो लेकिन इससे बचने के लिए एक तरीका है, जब हमारी शोध होती है और तो उसको मतलब सबमिट कराने से पहले क्या होता है, सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे प्लेगरिज्म चेक होता है। तो सॉफ्टवेयर से प्लेगरिज्म को चेक करो है या नहीं, मिले तो फिर रेफरेंस दे दो, और अगर नहीं मिल रही तो फिर वेल एंड गुड है। इसलिए इसमें मतलब चाहे जानबूझकर हो या भाई बिना जानबूझ के भी हो, तो लेकिन इसका जो प्लेगरिज्म लगेगा तो लगेगा ही। फिर शोध जो हमारी वो कैंसिल भी हो सकती है, या फिर उस पर थोड़ा जो प्लेगरिज्म के उसमें आरोप लगते हैं वो ही लगेंगे, उसको जहाँ फिर दोबारा सबमिट कराओ ये वो। एंड नेक्स्ट है सम मोर एथिकल इश्यूज़। कुछ और इसमें जो नैतिकता के इशू आते हैं वो हैं मल्टीपल ऑथरशिप, एकाधिक लेखकत्व। इसमें क्या है, कार्य करने वाले लेखक को बाहर करना। मतलब किसी ने काम किया है उसको तो हम बिल्कुल ही उसमें से बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन जो अदर लेखक हैं उन लेखकों के रूप में शामिल करना जिन्होंने प्रकाशित कार्यों में कोई निश्चित योगदान नहीं दिया है। मतलब जो काम कर रहा है भाई उसको तो आप ले नहीं रहे हो, और जिसने काम नहीं किया है ना वो बंदा आ रहा है बीच में। एंड या सभी लेखकों की जानकारी के बिना बहुलेखक प्रकाशन प्रस्तुत करना, या जैसे कुछ को पता भी नहीं है कि आपका हमारा वहाँ नाम जा रहा है और लेकिन आप उसमें बहुत सारे लेखकों का नाम डाल दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑथरशिप, एक से अधिक लेखकत्व। एंड इसी का मतलब एक और नाम से आता है एग्ज़ाम में ये इनएक्यूरेट ऑथरशिप, गलत लेखत्व या भ्रामक आरोप दो तरह से हो सकते हैं। ये क्या होता है कि एक रूप में जब कोई व्यक्ति किसी मैन्युस्क्रिप्ट में योगदान देता है लेकिन उसे इसका श्रेय नहीं मिलता है। मतलब वो काम तो करता है भाई, उसमें कुछ थोड़ा बहुत, चलो भाई मैं ये काम करा रहा हूँ तो आप मुझे भी रेफरेंस दे देना, लेकिन उसको देते नहीं हैं। तो ये होता है कि भैया आपने एक्यूरेट नहीं कराई है, इनएक्यूरेट ऑथरशिप बोलते हैं इसको। और ये किसकी तरह है, सेम एज मल्टीपल ऑथरशिप, सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू, सहकर्मी शिक्षा। जब आपकी शोध पूरी हो जाती है तो ऑथर जो होता है, मतलब वो भाई हमने अब इसको सबमिट कराना है, तो ऑथर जो जर्नल के पास भेजता है और जर्नल जो एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, फिर वो अप्रूव कराता है हमारी इसकी जो रिसर्च होती है। जैसे कि देखो, जब ऑथर रिटन मैन्युस्क्रिप्ट को जर्नल के पास भेजता है प्रकाशित करने के लिए, तो जर्नल उसको पहले पीयर रिव्यू के लिए एक्सपर्ट के पास भेजता है। मतलब टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एथिक्स इन प्रोसेस मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीयता बनाए रखो यहाँ पे, और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा रखो। जब ये मतलब जर्नल के पास जाती है उस टाइम पे रिव्यूज़ और ऑथर को एक दूसरे का नाम नहीं जानना चाहिए, अदरवाइज इससे बाइसनेस आ जाती है कई बार। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से लेख में दी गई जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है, या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रस्तुत लेख में जानकारी का उपयोग नहीं कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।